नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं एक केमिकल इंडस्ट्रीज वाली केमिकल कंपनी को लेकर के, जो इसमें जब कंपनी है स्पेशल केमिकल पर डील करती है। कंपनी का नाम है आर्चीन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इनकी कारोबार से हम बिजनेस मॉडल को पहले जानेंगे, फिर बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट में किस हिसाब से निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट जाहिर करता है इस कंपनी को लेकर के, इनकी स्टॉक को लेकर के, उसकी परफॉर्मेंस को लिहाज जानने की कोशिश करेंगे। जहां पे लिक्विड बोर्डिंग से लेकर के, चाहे इंडस्ट्रियल शाल्ट हो या फिर सरफेट ऑफ पोटेश की बात किया जाए, ये सब चीज़ों में कंपनी डील करती देखी गई है। इसके अलावा इन्होंने अपनी पर एनम की कैपेसिटीज को लेकर कहा कि 28,500 मीट्रिक टन के हिसाब से लिक्विड बोमिन्स पर एनम प्रोडक्शन करती है। फिर कहती है कि इनका इंडस्ट्रियल साल्ट है वो भी करीब अच्छी खासी नंबर के साथ मीट्रिक टन के साथ इनकी वेबसाइट्स पे दर्ज करती है। जो इनका केमिकल है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, यदि उसकी बात किया जाए तो एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हों, वाटर ट्रीटमेंट हों या फिर एल्यूमिनियम्स हों, ग्लास हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनका जो है वो इन जो केमिकल है उसका यूज होती देखी गई है। कंपनी तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है और चलिए चेन्नई बेस्ड कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मार्केट की प्रोडक्टिविटीज हमने जाना, मार्केट की डिमांड को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट में डिमांड क्या रहा है स्टॉक को लेकर के, उसको समझने की कोशिश किया जाए तो ये देखा गया कि बुक वैल्यू से आजकल जो मार्केट है वो 443% मूव कर चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू से कह सकते हैं ये भी मार्केट अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई है। हायर से लोअर की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि काफी नीचे बॉटम पे आई थी मार्केट, और ऐसा लगता है कि ऊपरी ऊपरी परत से जब मार्केट गिरावट दर्ज की तो उसके बाद मार्केट बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के स्टॉक को कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। और आज मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसका टाइम की बात करूँ तो 30 जनवरी 2025 है और आज की डेट में इसको जरा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या क्या आंकड़ा सामने निकल के आता है। अब सबसे पहले सवाल आता है का कंपनी का जो पी है रेशियो का क्या अंदाजा कहता है। तो वो कहता है कि देखिए बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यदि आप इसको करते हैं तो आज भी ये पूरे के पूरे अंडर वेटेज की बात कहती है। पूरे के पूरे मार्केट खाली है, जबकि प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 53% की, और डिविडेंड की बात ये रही जो करीब 5.5% की आसपास प्रमोटर की होल्डिंग को प्लेज करके रखा। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। आरओसी आरओ की आंकड़ा को देखा जाए तो कह सकते हैं कि 20 से लेकर 25% की अर्निंग देती है। वहीं पे नेट इनकम मार्जिन में देखा जाए, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करके जो प्रॉफिटेबल्स का नंबर होता है, इसको आपस में परसेंटेज निकाला तो करीब 20% के आसपास की डेटाबेस साझा करती है। यदि सितंबर का रिजल्ट ने आप दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया तो इन चार बातों को लेकर भी आप इसको हकीकत को समझ सकते हैं, अदरवाइज ये फिर डेटाबेस सामने नहीं दिखे। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो इनको लेकर के कहा गया कि फिजिकल 2021 में जो है कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, खास करके अपनी ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल साल्ट को लेकर के। और उसके बाद मार्केट में, उसके बाद तो फिर मार्केट 3 साल हो चुका है, उसका क्या रेशियो करती है उसको जानने की कोशिश किया जाए तो सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड था इसको लेकर के। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिसेंटली अपडेट निकल के जहाँ पे नोटेबल स्टॉक जहाँ पे वैलिडीज एमिट्स सेक्टर अपॉर्चुनिटी आउट परफॉर्मेंस की बात किया जा रहा है, जहाँ पे कहते हैं कि सस्टेनेबल लो जो मार्केट था, मार्केट के चैलेंज को लेकर के इनका कारोबार देखने को मिला, जहाँ सितंबर तक के डेटाबेस को हम देखेंगे, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2020 से लेकर 24 तक का जो इनका ट्रेंड रहा है मार्केट की फाइनेंशियल ट्रेंड, उसके ट्रेंड के मुताबिक मार्केट इस हिसाब से कामकाज करती देखी गई है। इसके अलावा जहाँ पे मार्केट में कुछ पीरियड में गिरावट था तो वहीं क्वार्टरली डेटाबेस उनका उसी डायरेक्शन में कामकाज करती देखी गई, जहाँ पे सितंबर में आकर बुल तो होने की कोशिश किया क्यू और क्यू के बेसिस पे, बट वाई ओ वाई बेसिस पे आज भी वो रेट दर्ज करती देखी गई है। इसके अलावा यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो सम कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कुछ दिनों से लगातार गिरावट रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ जल्दी है वो गिरावट दर्ज करती है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में 14% से ज़्यादा की गिरावट, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले पीरियड के मुकाबले ऑन एवरेज डीमेरिट की बात भी कहती देखी गई। रिस्क फैक्टर में कंपनी में 2 महीने के आसपास के रिस्क फैक्टर है। कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, कंपनी बिल्कुल कर्ज फ्री है। इसका जो फंड है, फंड सारे के सारे फिक्स एसेट्स और
अदर इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डील करती देखी गई। जबकि पेयर से यदि कंपेयर करेंगे, जहाँ पे पिडलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, लिंडर्स इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जैसे कंपनी को शामिल किया गया, तो केवल यही नहीं, हमने इनके स्टॉक परफॉर्मेंस को भी साझा लिया है, एक एक ही लाइन में लिया है सबको जानने के लिए कि आखिर किसका कितना परफॉर्मेंस लेवल मार्केट की डिमांड के बेसिस पे चलती देखी गई है। जहां पे इन सभी कंपनियों का अवलोकन करेंगे तो बुक वैल्यू से, जो यदि आप अर्चिन केमिकल की चर्चा करें तो 443% मूवमेंट है, तो पिलाइट इंडस्ट्री में 1600% से ज्यादा की मूव देखी गई है। जबकि स्टॉक पी के रेशियो में देखा गया कि बिल्कुल ही ये आजकल भी बिल्कुल खाली दर्ज करती है, जहां नेट इनकम मार्जिन भी इन सभी कंपनियों की रफ्तार से कह सकते हैं कि काफी बुल है। तो कहते हैं जो इनकम सोर्स काफ़ी बेटर है, और लेकिन बाकी सब्जी में कुछ न कुछ डिमेरिट की बात कहती है, और डिमेरिट की बात में अ, दर्ज ये नहीं करती कि कंपनी में एफआईडीआई की होल्डिंग नहीं है। डिमेरिट ये दर्ज करती है कि यहाँ पे कंपनी में निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही खाली सी दिखती है, जबकि पिछले 5 सालों में ग्रोथ लगातार बढ़ती देखी गई। पिछले 5 साल की नहीं, 1 साल की बात यदि किया 2022 से इसका चार्ट एनएससी के डेटाबेस में दर्ज करती देखी गई, तो यहाँ पे मार्केट में अब जाके बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश है। इस तरह के स्टॉक को कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक, और मार्केट यदि सस्टेन करती है तो मार्केट में एक पुल बैक क्रिएट करने की चांस क्रिएट कर पाएगी। इसके अलावा निवेशकों के इंटरेस्ट में एफ आई डी आई की अच्छी खासी होल्डिंग रहा, जहाँ पे डी आई की बात यदि चर्चा करें, एस बी आई से लेकर के चाहे टाटा एआईजी हो या फिर डीएसपी जैसे फंड शामिल हो, इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। आम निवेशकों के पास की होल्डिंग केवल 13% में 94,000 से ज्यादा, अर्थात 1 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। रिस्क बिल्कुल ही नहीं कहता है, रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा हाई ब्रांड के लिए तैयार करती देखी गई। जबकि पीयर्स से हमने कंपेयर किया, जिसको रेवेन्यू को सोर्स से आप आंकड़ा कर सकते हैं, उसके लिहाज से कह सकते हैं कि इनके पास नवीन फ्लोराइड्स हैं या फिर नेसिल्स जैसे कंपनी है, तो इसको भी कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी कंपनियों का जो रिवेन्यू का ट्रेंड है वो नियर अबाउट सेम कहता है। करीब 12,000 मिलियन से लेकर के 14,000 मिलियन के आसपास की बातें करते हैं। उसमें कुछ का प्रॉफिट का आसपास कुछ परसेंटेज ज्यादा कहती है, कुछ का आसपास कम दर्ज करती देखी गई है। हमने इस कंपनी को लेकर देखा, जबकि 1 साल की परफॉर्मेंस लेवल को यदि देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जब मार्केट खरीदारी बिकवाली के प्रेशर से झेल रही थी, तो यहाँ न्यूट्रल था। और बाकी कुछ कंपनियों में, जहाँ पे पिलाइट इंडस्ट्री हो, टाटा केमिकल जैसे कंपनी में गिरावट थी, तो इस कंपनी में न्यूट्रल, तो कुछ कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल पे कामकाज करती देखी गई है। जबकि यदि आप पिछले 1 महीने के चार्ट ग्राफ को देखते हैं, तो 1 महीने से लगातार बिकवाली का प्रेशर जहां झेल रही थी, वहीं पे एसआरएफ और लिंडा इंडिया जैसे कंपनी में 7 से लेकर 17% तक की मूवमेंट देखने को मिला, अर्थात वहां पे अब ट्रेंड जाहिर करता था। तो क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट इसके लिए रिवर्सल क्रिएट कर पाएगी? यदि आप इनके चार्ट ग्राफ को, पिछले 5 दिन के चार्ट ग्राफ को देखेंगे, तो क्या ये यहाँ से रिवर्सल क्रिएट कर रही है? तो ऑब्वियसली कर रही है। मार्केट ने एक ही बार में बाउंस बैक करती देखी गई, जबकि कुछ कंपनी में बिकवाली का प्रेशर नहीं देखने को मिला है। इस तरह के स्टॉक को मार्केट में क्या मिल सकता है? एक बाउंस बैक मिल सकता है, जबकि कंपनी स्पेशलिटीज केमिकल से डील करने वाली कंपनी है, निवेशकों को लेकर जब हमेशा कुछ न कुछ देती रही है, डिविडेंड की पार्ट हमेशा कुछ न कुछ देती रही है। और साथ में यदि सेंसेक्स से भी कंपेयर करेंगे, बीएसई कमोडिटी इंडेक्सेशन से कंपेयर करेंगे, तो पिछले 2 साल से लिस्टिंग के बाद मार्केट तो न्यूट्रल है। पर यदि टाइम फ्रेम के हिसाब से मन का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है, तो शायद मार्केट यहाँ से काफी ज्यादा पुल बैक क्रिएट करने की चांस क्रिएट कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे साइड से कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस होता है कि सर टारगेट क्या है किसी स्टॉक को लेकर, क्या सर इसका लिए एसएल क्या है? देखिए दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है, हमेशा कोई ना कोई अपने एसएल को लेकर निकल रहा है। देखिए क्योंकि मार्केट में जितने पॉकेट हैं, उस पॉकेट को लेकर देखा जाए तो किसी एक के पॉकेट से तो कुछ होता नहीं है। सभी के पॉकेट से निकलेगा तो एक के पॉकेट भरेगा, एक के पॉकेट से निकलेगा तो सभी के पॉकेट से कुछ ना कुछ आएगा और यह जाएगा का सिचुएशन क्रिएट करता है। फिलहाल यदि 1 साल की ट्रेंड को देखें तो लगातार बिकवाली था, तो ये ब्रेकआउट करने की सिचुएशंस में देखने को मिली है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।